अस्सलाम वालेकुम। ये है होंडा सिविक 2007 रिबॉर्न 1.8 लीटर इसका इंजन है और इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है। हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं इसकी कंप्लीट। अभी फर्स्ट वार्म अप के लिए गाड़ी स्टार्ट की हमने और HHO किट हमने लगाई है। और इसका जो मेन फ़ायदा है HHO किट का लगाने का ये है कि 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाने से, बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाने से सेविंग हासिल होती है। ठीक है जी। अभी पेट्रोल मुश्किल से कुछ 40 से जल पाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डालने से ये बर्निंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, 60-65% तक हो जाती है, जिससे 3 से 5 किलोमीटर तक की फ्यूल की सेविंग मिलती है। इसके अलावा पेट्रोल चूँकि मुकम्मल जलता है तो कार्बन डिपॉजिट जो होता है इंजन के अंदर वो बहुत हद तक कम हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक फ़ायदा ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंजन को कार्बन क्लीन कर देता है। कार्बन क्लीनिंग प्रोसेस में भी इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन गैस, तो साथ ही साथ में ये प्रोसेस भी चलता रहेगा। कैटालिटिक क्लीनर जो है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो क्लीन हो जाता है HHO गैस से। और इसके अलावा वाल और ये सारी की सारी चीज़ें, इंजन का ऑयल जो है वो डबल चलता है। ठीक है जी। तो ये HHO के फ़ायदे हैं। अच्छा, हमने जो इंटेक दिया है HHO का वो यहाँ से दिया है। ये करीब से भी दिया जा सकता है, दूर से भी, इसका कोई मसला नहीं होता, बस हवा के अंदर शामिल करना होता है। ये रेले लगा दी फुल स्विच के साथ। ये जैसे ही करेंगे, फुल स्विच ऑन करेंगे तो हमारा जो HHO का किट है यहाँ रखी हुई है, डिग्गी के अंदर हमने यहाँ रख दी है, वो स्टार्ट हो जाएगी और HHO बनना शुरू हो जाएगी और ये जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। स्टोरेज इसमें किसी किस्म का नहीं होता, इसलिए ये कम्प्लीटली सेफ़ है। इसमें सिर्फ पानी डलता है। ये जो वर्टिकल रिजर्वायर है इसमें पानी डला हुआ है। इसका लेवल ये रहा, ये हाई और ये लो। 300-350 किलोमीटर चलाने के बाद इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है 150 से 200 ml। बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता। इसके साथ ही ये बबलर है जिसके अंदर बबल्स बन रहे हैं HHO गैस के, और ये वो पाइप है जो हमने आगे एयर फिल्टर में डाल दिया है और ये गैस यहाँ से जा रही है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्यूल लाइन के साथ साथ ये आखिर तक चला जाता है। ये पाइप हल्का सा नज़र आ रहा है, ये रहा। तो ये यहाँ से होता है और फ्यूल लाइन के साथ साथ ये चला गया है आगे तक। ठीक है जी। एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें नमी आ गई है, पानी आ गया है, काला पानी है ये। जब तक कार्बन सारा नहीं निकलेगा पानी काला आता रहेगा, उसके बाद ये साफ़ पानी आना शुरू हो जाएगा। स्मेल बहुत हद तक कम हो जाती है। यहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ आराम से, आंखें जल नहीं रही कम से कम, इसलिए कि पेट्रोल जो है वो बहुत अच्छा जल रहा है तो उसकी बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी हो गई है। तो नॉक्स जो है वो नहीं बनते, कार्बन नहीं बनते, उसका ये फ़ायदा है HHO का। ठीक है जी। तो ये हमारी किट हो गई। इसके साथ ही बात करें इन्हांसर की, जिससे हम EFI गाड़ी के अंदर फ्यूल को कंट्रोल करते हैं, वो हमने यहाँ रख दिया है। अभी हमने इसे आइडल पे सेट किया है तो ये इन्हांसर आ गया फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए। अभी हमने आइडल पे इसको सेट किया है और मेरे ख़्याल से यहाँ ठीक रहेगा। ये चलते हुए हम इसको और सेट कर लेंगे कि गाड़ी अंडर पावर ना हो। इसको बढ़ाएंगे तो सेविंग बढ़ेगी, पावर कम होगा। ठीक है। इसको छोटे नंबर की तरफ लाएंगे तो गाड़ी जितना फ्यूल डालती थी नॉर्मली उतना ही फ्यूल डालेगी। साथ में HHO भी आ गया तो इस तरह गाड़ी का पिक पावर जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। हम इसको सेटिंग इस तरह से करेंगे सेंटर में, जहाँ पे भी आ जाइए कि गाड़ी जो है वो सेविंग भी मिल जाए और अंडर पावर भी फील ना हो। यानी बेस्ट रेशो जो है वो बेस्ट सेविंग वहाँ हमें मिलती है। जितनी हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सपोर्ट दे रहे हैं उतना ही हम इसका फ्यूल जो है वो कम कर लेंगे। तो इसकी सेटिंग हम अभी चलते हुए कर लेंगे। गाड़ी स्टार्ट है हमारी। अब मैं जाऊंगा चलाने के लिए इसको, तो ड्राइवर के साथ एक छोटा सा राउंड लेंगे और ये इसकी फ़ाइनल जो है वो सेटिंग हो जाएगी। ठीक है जी।